चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 102वें सूत्र पर हम विचार करेंगे। उभय सिद्धि ही प्रमाणात तदुपदेशः। इसको आप लोग अब ध्यान से समझिए। उभय सिद्धि ही, दोनों की सिद्धि हो जाती है, दोनों की उपलब्धि हो जाती है, दोनों का ज्ञान हो जाता है। प्रमाणात, प्रमाणों से या एक प्रमाण के द्वारा। एक प्रमाण के द्वारा भी वस्तुओं की सिद्धि होती है और अनेक प्रमाणों से भी वस्तुओं की सिद्धि होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और शब्द प्रमाण से वस्तुओं की सिद्धि होती है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से भी वस्तुओं की सिद्धि हो जाती है। केवल अनुमान से भी अनेक वस्तुओं की सिद्धि हो जाती है। शब्द से भी वस्तुओं की सिद्धि हो जाती है और तीनों से तो होती ही होती। इसीलिए तदुपदेशः, प्रमाणों का उपदेश किया गया है। ये सूत्र का अर्थ था। अब भाष्य को देखिए, बहुत काम में आने के लायक सूत्र है। तो तीनों प्रमाणों के बिना हम किस प्रकार वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान से वंचित होते हैं, वो यहाँ बता रहा है। यदि हमने प्रमाणों का ठीक ठीक उपयोग किया तो हमारे लिए कोई भी वस्तु और अनजाने नहीं रहेगी, अर्थात सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। यदि प्रमाणों को हम और आप ठीक ठीक उपयोग में लाने में समर्थ होते हैं तो उभय सिद्धि ही प्रमाणात उभयोहो प्रकृति पुरुषयोहो। उभय कहते हैं दोनों। तो दोनों कौन कौन? तो कहा प्रकृति पुरुषयोहो, प्रकृति पुरुष इन दोनों के सिद्धिर भवति, अर्थात ज्ञान हो जाता है, उपलब्धि हो जाती है, सिद्धि हो जाती है। तो वाक्य बनेगा दोनों की सिद्धि हो जाती है। किससे? प्रमाणात, प्रमाणों से। तदुपदेशः, अतः इसलिए, तस्य अर्थात प्रमाणस्य, प्रमाणों का, उपदेशः उपदेश क्रियते किया जाता है। उभय सिद्धि ही प्रमाणत्रयात्, दोनों की सिद्धि प्रमाण तीनों से होती है। कथम इति, किस प्रकार? अब उसको विव्रियते बताएंगे, विस्तार से कहेंगे। आप में से पढ़ाने के बाद कौन इस भाष्य को बता देगा? वैसे को वैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। प्रकृति पुरुषयोहो, प्रकृति और पुरुष इन दोनों के, इन दोनों में, पुरुषयों का अर्थ के में, प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाणम तु, प्रत्यक्ष प्रमाण तो योगी नाम, योगियों का, अबाह्य प्रत्यक्षात, अबाह्य प्रत्यक्ष के द्वारा, अबाह्य प्रत्यक्ष से, तेषाम उनका,
लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाच, जो लीन वस्तु हैं अर्थात जो सूक्ष्म वस्तु को लीन वस्तु कहा गया है। लीन वस्तुओं के साथ लीन वस्तुओं की प्राप्ति अतिशय संबंधात, योगी लोग अबाह्य प्रत्यक्ष के द्वारा लीन वस्तुओं के साथ अनेक समय पर्यंत संबंधित रहते हैं। समाधि के द्वारा, समाधि के माध्यम से अतिशय अर्थात लगातार बहुत समय पर्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होते हैं। भवति इति उक्तम ही पूर्वम, ये सूत्र पहले ही बता दिया गया था। यतो ही, क्योंकि प्रत्यक्ष लक्षणे सूत्रे, प्रत्यक्ष लक्षण सूत्र में यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखि विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष लक्षण सूत्र में हम लोगों ने सांख्य दर्शन में पढ़ा है कि जो यत् संबंध सिद्धम, जिस वस्तु या पदार्थ या द्रव्य के साथ हमारा संबंध होता है, जिस वस्तु पदार्थ द्रव्य के साथ हमारा इंद्रियों के माध्यम से या मन आदि के माध्यम से या आत्मा आदि के माध्यम से जो संबंध होता है, होने के बाद उससे संबंधित जिस पदार्थ के साथ हमारा साधनों के माध्यम से संबंध हुआ, जब साधनों के माध्यम से हमारा संबंध उन पदार्थों के साथ होता है, तो उन पदार्थों का जो स्वरूप है उसी स्वरूप से संबंधित विशेष ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। ये प्रत्यक्ष लक्षण का सूत्र का लक्षण। ऐसा न्याय शास्त्रवत, न्याय शास्त्र के समान न्याय दर्शन भी है। हमको दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको जानने के लिए न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए। हम वाणी का प्रयोग किस प्रकार करें, इसको जानने के लिए न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा प्रत्यक्ष से लक्षणम, प्रत्यक्ष का लक्षण नोक्तम, जिस प्रकार न्याय दर्शन में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहा है, वैसा प्रत्यक्ष लक्षण सांख्य दर्शन का प्रत्यक्ष लक्षण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। सांख्य दर्शन का प्रत्यक्ष लक्षण इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष लक्षण के समान नहीं है। नोक्तम नहीं कहा गया है, अपितु बल्कि यत् संबंध सिद्धम कहा गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं लिखा गया सांख्य दर्शन में, बल्कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के स्थान में यत् संबंध सिद्धम शब्द लिखा गया है। यही विशेषता है दोनों दर्शनों। तो स्थूल प्रत्यक्ष लक्षण की परिभाषा न्याय दर्शन में है, सूक्ष्म प्रत्यक्ष लक्षण की परिभाषा सांख्य दर्शन में है। तो यत् संबंध सिद्धम उक्तम, यत् संबंध सिद्ध कहा गया है। तच्च अंतःकरण संबंध सिद्धम, यत् संबंध सिद्धम का अर्थ अंतःकरण के द्वारा संबंध से सिद्ध, अध्यात्म संबंध से सिद्ध, अपि भी योगी नाम प्रत्यक्षम, योगियों का प्रत्यक्ष को तत्प्रत्यक्ष लक्षण अंतर भवति, प्रत्यक्ष लक्षण में स्वीकार किया गया है। अर्थात यत् संबंध सिद्धम शब्द लिख करके महर्षि कपिल ने योगियों के द्वारा, जो अंतःकरण के द्वारा, अध्यात्म संबंध के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है, उसको भी ग्रहण कर दिया है। किंतु महर्षि गौतम जी बाह्य दृष्टि से लौकिक आदमी जो प्रत्यक्ष करते हैं इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, उसको लिखा है, किंतु इन्होंने योगियों का प्रत्यक्ष को भी साथ में जोड़ दिया इस शब्द के द्वारा। सांसारिक लोगों का प्रत्यक्ष को भी जोड़ दिया एक शब्द के द्वारा, और इनका भी जोड़ दिया। यही है विशेषता दोनों में। तो इसलिए क्या कहा गया, तस्मात, इसलिए प्रकृति पुरुषयो हो, प्रकृति और पुरुष क्या दोनों की सिद्धि प्रत्यक्षम प्रमाण अपि साधकम, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही दोनों की सिद्धि होती है। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण जो है साधक है सिद्धि में, ज्ञान में, उपलब्धि में। दोनों की यदि सिद्धि आपको करनी है तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है।
यदि प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में आपको ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा तो आप जीवन में दोनों की सिद्धि नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्ष लक्षण की आवश्यकता है, आप मानते हैं? ठीक है, जी हाँ सर, हाँ जी। ठीक है। अनुमान प्रमाण की जीवन में आवश्यकता है। क्या बोल रहे हैं नरेश जी? गलती से हो गया आचार्य जी। अच्छा, चलिए, तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं? हाँ जी। ठीक है। न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष प्रमाण को मान रहे हैं या सांख्य दर्शन का? नहीं, दोनों का। मैं ये कहना चाहता था आचार्य जी, जैसे वहां पर लिखा है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न ज्ञानम, और यहां पर जैसे लिखा है यत संबंध सिद्धम। तो इसमें जैसे वहां पर इंद्रिया सन्निकर्ष लिखा है, तो आंतरिक इंद्रियों से भी जो सन्निकर्ष होता है, क्या उसमें वहां पर उसको भी तो ले नहीं सकते हैं? केवल बढ़िया, बाह्य इंद्रिय ये क्यों लेंगे? ठीक है, मन को आंतरिक इंद्रिय ले लिया। हाँ, आंतरिक चतुष्टय जो हम बोलते हैं। ठीक है, वो ले गए हम, हाँ किंतु जी। आत्मा का ग्रहण नहीं हो पाएगा। और ठीक है आचार्य जी। आत्मा से ईश्वर का जो प्रत्यक्ष होता है उसका ग्रहण किससे करेंगे आप? तो यत संबंध सिद्धम से सबका ग्रहण हो जाता है। ठीक है आचार्य जी। ठीक है। अनुमानम, अब अनुमान प्रमाण के विषय में बताते हैं। महतत्वादिकम कार्यम, महतत्वादिक कार्य पदार्थ हैं, अर्थात महतत्व अहंकार इंद्रिय आदि कार्य पदार्थ हैं। कार्यम च उपादान निमित्ताभ्याम संभवति, कार्य पदार्थ जो हैं उपादान कारण और निमित्त कारण से ही संभव होते हैं, बनने में सक्षम होते हैं। बिना उपादान के बिना निमित्त के कोई भी पदार्थ नहीं बनता है। जैसे घड़ा, घड़ा बिना उपादान बिना निमित्त के नहीं बनता। यथा घटस्य मृत्तिकयो उपादान कारणेन, जिस प्रकार घड़ा का मिट्टी जो है उपादान कारण है, तथा कुंभकारेण निमित्त कारणेन, कुंभकार रूपक निमित्त कारण से भवितव्यम, घड़ा बन करके तैयार होता है। तद्वत अत्रापि, वैसे ही यहाँ पर भी प्रकृति उपादान कारणेन, प्रकृति रूपक उपादान कारण के द्वारा पुरुषेण ईश्वरेण निमित्त कारणेन, पुरुष रूपक ईश्वर निमित्त कारण के द्वारा भवितव्यम, ये सृष्टि बनती है। सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति और सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर बनते हैं। अथच कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट, कारण का गुण कार्य में दिखाई देते हैं। ये वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। कार्यम त्रिगुणात्मकम, कार्य पदार्थ जो है तीन गुण वाला है, अर्थात प्रत्येक कार्य पदार्थ में तीन गुण हैं। वो कौन कौन से हैं? तो कहा सत्व रज तमोमयम, प्रत्येक कार्य पदार्थ सत्व गुण रजोगुण तमोगुण मय माने युक्त हैं। तथा भूतेन, वैसे ही त्रिगुणात्मकेन, वैसे ही त्रिगुणात्मक सत्व रज तमोमयेन, सत्व रज तमोमय से युक्त प्रकृत्याक्षेन उपादान कारणेनापि भवितव्यम, प्रकृति ये सब कार्य पदार्थों का मूल कारण है और कारण का गुण कार्य में दिखाई देता है। इसलिए जितने भी कार्य पदार्थ हैं, प्रकृति में विद्यमान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव इन कार्य पदार्थों में भी है। इसलिए प्रत्येक कार्य पदार्थ में आपको तीन गुण दिखाई देंगे, क्योंकि प्रत्येक कार्य पदार्थ का मूल उपादान प्रकृति है। वो प्रकृति स्वयं में तीन गुण वाली होने से उनसे बने हुए पदार्थ भी तीन गुण वाले हैं, ये कहना चाह रहे हैं। भवितव्यम, वैसे ही एक उदाहरण दिया सांख्य दर्शन का, अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधः, जो पदार्थ आंख से नहीं दिखाई देते उनको अनुमान से जानो, ये कहा गया था। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थात सब पदार्थ जरूरी नहीं है कि आंख से दिखेंगे, कुछ को अनुमान से भी जानना होता है। इसलिए अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है।
सब पदार्थ आंखों से दिखाई दे ये आवश्यक नहीं। इति सूत्रतः, इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र से प्रकृति पुरुषयो बोधायाम अनुमानम प्रक्रियते। प्रकृति और पुरुष का प्रत्यक्ष नहीं है हमको अभी, क्योंकि हम योगी नहीं है, सामान्य मनुष्य हैं। तो हमको प्रकृति और पुरुष का बोध किससे होगा, ज्ञान किससे होगा? अनुमान से होगा। कैसे होता है देखिए, उसका उपाय बता रहे हैं। हमको अनुमान प्रमाण किस प्रकार सहयोगी बन करके हमारे साथ खड़ा है, देखिए। सात परार्थत्वात् पुरुषस्य अनुमानेन बोधो भवति। जो संघात वाले पदार्थ हैं, संघात वाले जो पदार्थ होते हैं वो परार्थत्वात्, वो दूसरों के लिए होते हैं। वो दूसरा कौन है? तो कहा पुरुषस्य, पुरुष का अनुमान हम कर लेते हैं। कैसे? बोध माने ज्ञान करते हैं। कैसे? तो बता रहे हैं, महदादिकम संहतम, महत आदि पदार्थ जो है संहत है, महतत्वादि संघात पदार्थ हैं, संहतम माने तच्च परार्थम, महत आदि पदार्थ जो हैं वो दूसरों के लिए होते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया, घट सह्यादिवत, जिस प्रकार घड़ा और बिस्तर आदि के समान। सह्या का अर्थ बिस्तर और खाट। परश्च पुरुषः, और बिस्तर बिस्तर के लिए नहीं है, घड़ा घड़ा के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? तो कहा परश्च पुरुषः, वो दूसरे के लिए। वो दूसरा कौन है? तो कहा वो पुरुष है, जीवात्मा है। एवं अनुमानम पुरुष सिद्धो, इस प्रकार अनुमान के द्वारा पुरुष की सिद्धि हो जाती है। वो प्रमाण सिद्धो जो लिखा है, वो प्रमाण के स्थान में पुरुष लिख देंगे, पुरुष सिद्धो। तो अनुमान के द्वारा पुरुष की सिद्धि हो गई। अब तक हम लोगों ने पुरुष को नहीं देखा है। आपने अब तक आत्मा को दूसरों का या अपना आत्मा को स्वयं प्रत्यक्ष किया है? हाँ, करना है तो एक उपाय है। क्या उपाय है प्रत्यक्ष करने का? अनुमान के द्वारा हम जान सकते हैं कि शरीर में पुरुष है। कैसे? इच्छा आदि गुणों को देख करके गुणी का ज्ञान हो जाता है। आपके शरीर में इच्छा आदि प्रकट हो रहे हैं, उसको देख करके आप जान लेंगे कि जरूर इसमें पुरुष विद्यमान है। अनुमान से गुण को देख करके गुणी का ज्ञान हो जाता है, इसी को अनुमान कहते हैं। जिस प्रकार धुआं को देख करके आग का ज्ञान हो जाता है, इसी को अनुमान कहते हैं। तो अनुमान प्रमाण के बिना हम बहुत पीछे रहते। अनुमान प्रमाण का जो विशेष ज्ञान ऋषियों ने हमें प्रदान किया, जिससे कि हम बिना देखे भी पदार्थों के विषय में ज्ञान कर लेते हैं। वैसे ही आगे कहा शब्द प्रमाणम च। अब अनुमान प्रमाण का विषय समाप्त होता है। अब शब्द प्रमाण के विषय में बताया जाता है। द्यावा भूमि जनन देव एक, क्या कहा गया कि ये द्यावा भूमि जनयन माने उत्पन्न हुआ। यहाँ क्या कहा गया? द्योलोक और पृथ्वी लोक एक देव से उत्पन्न होते हैं। वो एक देव ईश्वर है। यजुर्वेद में ये मंत्र आता है, इति पुरुष विशेष ईश्वर शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के द्वारा पुरुष विशेष ईश्वर का ज्ञान होता है। त्यक्ते न भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। ईश्वर तो भोगी नहीं है, उनको भोग सामग्री नहीं चाहिए, वो अकाम है। तो हम पुरुष के लिए भोग चाहिए, जिससे कि हम अपवर्ग की ओर बढ़ें। तो त्यक्ते न भुंजित, भोग को त्याग पूर्वक करो कहा गया। ईश्वर ने उपदेश दिया, हे संसार के प्राणियों, तुम त्याग पूर्वक भोग करो। तो ये जो त्याग पूर्वक भोग करो कहा, ये पुरुष के लिए, जीवात्मा के लिए कहा। भोक्ति पुरुष शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण के द्वारा भोक्ता पुरुष की सिद्धि हो गई। तो दोनों पुरुषों की सिद्धि हो गई शब्द प्रमाण के द्वारा। ईश्वर जीवयो शब्द प्रमाण, ईश्वर जीव से संबंधित एक शब्द प्रमाण है। क्या है देखिए, ये महत्वपूर्ण मंत्र है। ये मंत्र क्या है? बालादेकम मणियस्कम उतेकम नेव दृश्यते ततः परिस्वजीयसी देवतास मम प्रिया। इस मंत्र में एक बड़ी बात बताई गई। क्या? इस मंत्र के ऋषि हैं कूथ। इस मंत्र के ऋषि कूथ हैं।
ऋषियों का नाम गुणों के अनुसार होता था। कूथ कहते हैं जो बुराइयों को समाप्त कर देता है, मार देता है, जो बुराइयों को नष्ट कर देता है उसको कूथ बोलते हैं। तो जिसने भी अपनी बुराइयों को नष्ट किया वह कूथ बन गया। हम भी कूथ बन सकते हैं जब हमारे अंदर बुराइयां नहीं रहेंगी। तो आप अगर कूथ बन जाएंगे तो लाभ क्या होगा आपको, ये बता रहे हैं। लाभ क्या होने वाला है, देखिए। इस मंत्र को साक्षात्कार करके, इस मंत्र को देख करके समाधि के द्वारा कूथ ऋषि ईश्वर जी प्रकृति का ज्ञान को प्राप्त कर लिए। तो पीछे भी बताया था, आज भी आपको याद दिला रहे हैं। योगी और ऋषि में अंतर है। ऋषि जो होते हैं वो मंत्र साक्षात्कार करने वाले होते हैं, योगी जो होते हैं वो समाधि लगाने वाले होते हैं। तो मंत्रों को साक्षात्कार करना, समाधि लगाना ऋषियों का काम। योगी लोग ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं ऋषियों के द्वारा लिखे गए मंत्रों को जान करके। अर्थात एक ईश्वर ने मंत्र को लिखा और वो 4 ऋषियों ने जो मंत्रों का साक्षात्कार किया और हमको ज्ञान दिया, उसके आधार से हम योगी बन जाते हैं। और योगी अलग, ऋषि अलग। तो कूथ ऋषि थे, इस मंत्र का उन्होंने साक्षात्कार किया। अथर्ववेद का मंत्र है। ये मंत्र क्या बोलना चाह रहा है, देखिए। ऊत माने ओत, मंत्र में ऊत शब्द है। एकम लिखा है मंत्र में, एकम माने प्रकृति। न इव दृश्यते, नहीं सी दिखती है, प्रकृति नहीं दिखाई देती है मूल रूप में जब रहती है। इसलिए प्रकृति के लिए कहा न इव दृश्यते, वो नहीं दिखाई देती है। जब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की साम्यावस्था रहती है उसको अव्यक्त कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। ततः उन दोनों से भी सूक्ष्मतम जो हैं वो कौन है, तो कहा परिस्वजीयसी, आलिंगन करती हुई। परिस्वजीयसी का अर्थ आलिंगन करती हुई, सर्वत्र व्याप्त होती हुई। आलिंगन करती हुई, सर्वत्र व्याप्त होती हुई देवता। देवता है, प्रभु हैं देवता। वो सबको आलिंगन करके रखे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। हमको ज्ञान नहीं होता है, हमको एक ने पकड़ रखा है। क्यों नहीं होता है? आचार्य ज्ञान जी, के दृष्टि में। हाँ आचार्य जी, जी, हाँ जी, इसके लिए सब का बताया नहीं आपने, बाला जय कर्मणि। यस। हाँ, वो क्रमशः अन्वय के अनुसार बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो सब शब्द का अर्थ अब आ जाएगा। तो ईश्वर हमको आलिंगन करके रहते हैं तो भी हमको ईश्वर हमको पकड़ रखे हैं, इसका ज्ञान नहीं होता है। क्यों? ईश्वर ज्ञान के दृष्टि से हमारे लिए दूर है, किसी देश के दृष्टि से दूर नहीं है। जब ज्ञान हो जाएगा, वो बहुत सूक्ष्म है, तो जब ज्ञान हो जाएगा सूक्ष्म ज्ञान, तो ईश्वर हमको आलिंगन कर रहे हैं, इसका ज्ञान भी हो जाएगा। तो परिस्वजीयसी का अर्थ आलिंगन करती हुई, सर्वत्र व्याप्त होती देवता, प्रभु देवता है। सा मम प्रिया, वह मेरी प्रीति का कारण है। मैं ईश्वर से प्रीति रखता हूँ। जब मैं प्रकृति से ऊपर उठकर उस देवता के लिए संपर्क में आता हूँ तब एक अवर्णनीय आनंद का अनुभव करता हूँ। वो ईश्वर कैसे हैं? तो कहा यहाँ पर वह एक पुरुष जीवात्मा है और बालात अणियस्कम, बाल से भी अत्यंत सूक्ष्म अणु परिमाण वाले हैं जीवात्मा, और उससे भी अधिक सूक्ष्म जो है वो परमात्मा है। तो एकम का अर्थ हो गया बालात एकम, अणियस्कम का अर्थ हो गया एक पुरुष, वो जीवात्मा है जो कि बालात अणियस्कम, बाल से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तो बाल से भी अत्यंत सूक्ष्म है, इसको समझाने के लिए श्वेताश्वेतर उपनिषद में एक श्लोक आया। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स च अनंत्याय कल्पते। अर्थात एक बाल को यदि वो अकेला बाल कहीं पड़ा हुआ है, वो भी सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है, ध्यान से नहीं देता है। और उस बाल के अग्रभाग, वो बाल के आगे के एक भाग को 100 भाग में विभाजन कर दीजिए,
वो 100 भाग में विभाजन करने के बाद एक विभाग के समान जीवात्मा का आकार प्रकार स्वरूप है। इसका अर्थ ये हो गया बालादेकम मणियस्कम। तो इस मंत्र में तीनों का वर्णन आता है। तो बालादेकम मणियस्कम के द्वारा जीवात्मा का वर्णन हो गया, और उतेकम नैव दृश्यते का इस शब्द से प्रकृति का आ गया वर्णन, और ततः परिस्व जीयसी देवता सा मम प्रिय, वो जीवात्मा बोल रहा है जब वो योगी बन जाता है, कूथ बन जाता है, अपनी बुराइयों को समाप्त कर देता है, जो वो बोलता है कि मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय कोई पदार्थ है तो मेरे ईश्वर है, वो मेरे देवता हैं। तो तीनों के विषय में ये मंत्र कथन करता है। ये शब्द प्रमाण से सिद्ध हुआ। शब्द प्रमाण जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये मंत्र को पढ़ने से यही बात हमें समझ में आती है। आगे देखिए, दूसरा भी मंत्र वहां दिया गया, क्या? यम कल्याण्यम जरा मर्त्यस्य अमृता गृहे अस्मै कृता सएस गच्छ यच्चकार जजारस। यम माने यह कौन? वो जो देवता है, वो जो परिस्वजीयसी, जो आलिंगन करती हुई सबको पकड़ी हुई है, देवता। देवता यहाँ पर स्त्रीलिंग में है। देवता वो कल्याणी है। मंत्र में देखिए कल्याणम आया, कल्याणी, हमारा कल्याण करने वाली है वो देवता। और कैसे है? तो कहा अजरा, कभी जीर्ण नहीं होती है वो। और कैसी है वो देवता? तो मर्तस्य, मरण धर्मा जीव के गृह, इस शरीर रूपक गृह में, मर्त्यस्य, मर्त्य कहते हैं मनुष्य शरीर को, वो मनुष्य शरीर रूपक मरणशील घर में, जीवात्मा का घर ये शरीर है, उस जीवात्मा का घर शरीर में ईश्वर भी विद्यमान रहते हैं। वो मरणशील शरीर है, किंतु उसमें रहने वाला जो ईश्वर है वो कैसा है? अमृता, ना मरने वाली है वो। इस जीवात्मा का निवास स्थान शरीर है, जिसको मर्त्या कहते हैं। वो जीवात्मा के अंदर भी घुस करके जीवात्मा का घर में रहते हुए भी जीवात्मा का घर टूट फूट जाता है, किंतु उसमें रहने वाला ईश्वर टूटता फूटता नहीं है। शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा का निवास है, ये कहना चाह रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ है वो कभी यस्मै कृताशये स यश्चकार जजारस। तो यहाँ कहा शरीर में ममत्व रखने वाला आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में फंसता है, परंतु इसमें रहता हुआ भी परमात्मा जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठता है, ये कह रहे हैं। शरीर का मालिक आत्मा है और आत्मा और शरीर का मालिक ईश्वर है, किंतु आत्मा ममत्व रखने के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसता है, मरता जीवन प्राप्त करते रहता है। किंतु इसमें जो रहने वाला आत्मा है वो किसी से भी ममत्व नहीं रखता, उदासीन रहता है सब पदार्थों से, इसलिए वो कभी मरता नहीं, वो सबसे ऊपर है। यस्मै कृता, जिस जीव के लिए कर्म फल भोगने के लिए आधार रूप से यह शरीर नगरी बनाई जाती है, सह सए, वह इसमें ममत्व पूर्वक निवास करता है। यह चकार, जो परमात्मा इस नगरी को बनाता है, स जजार, वह स्तुति के योग्य है। जजार माने वो स्तुति के योग्य है। जजार का अर्थ होता है जीर्ण प्राप्त होना, भी एक अर्थ होता है, किंतु यहाँ जजार का अर्थ है, महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, जरी स्तुतो, माने स्तुति करना। तो जिस शरीर में मालिक बन करके जीवात्मा के अंदर भी प्रवेश करके जो उदासीन रह करके संपूर्ण संसार और शरीर को चलाने वाले हैं, वो ईश्वर कैसे हैं? तो कहा जृस्तु, तो वो जजार, स्तुति करने योग्य हैं, ये कहना चाह रहे हैं मंत्र में। इस शरीर की रचना में, अंग प्रत्यंग की रचना के कौशल में उस प्रभु की महिमा का अनुभव करता हुआ स्तोता उस प्रभु का स्तवन करता है। तो ये मंत्र, ये दोनों मंत्रों को इसलिए यहाँ दिया गया कि ये सिद्ध करने के लिए कि हमारे शरीर में
या ये संसार रूपक जो वृक्ष है, इसमें ईश्वर विद्यमान है और ये संसार प्रकृति के रूप में विद्यमान है और इसको चलाने वाला, शरीर आदि को चलाने वाला जीवात्मा भी है और जीवात्मा को प्रेरित करने वाला और शरीर आदि को मूल रूप से चलाने वाला वो ईश्वर ही विद्यमान। तीनों की सिद्धि इन दोनों मंत्रों से होती। आगे देखिए, अब प्रकृतो शब्द प्रमाणम, प्रकृति की सिद्धि के लिए शब्द प्रमाण दिया जाता है। तो प्रमाणों की उपयोगिता को बता रहे हैं। क्या कहा? तुच्छेन आभु अपिहितम यदासित तन महीना जायते कम। तुच्छ माने कोई उस समय हिलना डुलना आदि कुछ भी नहीं था। आभु प्रकृति, प्रकृति से सब कुछ संसार अर्थात ढका हुआ था। उसके बाद सबसे पहले उस प्रकृति के द्वारा एक तत्व का निर्माण हुआ, वो महीना अर्थात वो महातत्व है। आभु प्रकृत्याक्षम, आभु का अर्थ है प्रकृति, कारण वस्तु, वो कारण वस्तु है प्रकृति। यतः जिससे यम विसृष्टि यत आबभूव, ये जो विशेष प्रकार की सृष्टि है अर्थात विशेष रचना है, विशेष प्रकार की जो विकृति हम और आप देख रहे हैं, ये प्रकृति के कारण से। तो प्रकृति इसके मूल में है। यम विसृष्टि यत आबभूव, बना, अर्थात ये संसार प्रकृति से बना। इति निर्देश, ऐसा निर्देश किया गया। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, ये श्लोक पहले भी आ चुके हैं। अजा प्रकृति, एक प्रकृति से, जो प्रकृति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाली है, उसी प्रकृति से बहवी प्रजा, बहुत प्रकार के पदार्थ, प्रजा का अर्थ सृष्टि के विविध पदार्थों को प्रजा कहा जाता है। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र शरीर आदि विभिन्न प्रकार, सृजमाना स्वरूप, अपने गुण के समान वो सब पदार्थों को प्रकृति बनाई, अर्थात प्रकृति से ईश्वर ने बनाया। अजन्मा, जो जन्म नहीं लेती वो प्रकृति है, वो सत्व रज तमोमयी है, इसका यहाँ संकेत किया गया है। प्रकृति संकेतिता। एकम बीजम बहुधा यह करोति, एक बीज प्रकृति है, उससे बहुत प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो एक बीजम का अर्थ प्रकृति, एक बीज से जैसे अनेक फल तैयार होता है वृक्ष का, वैसे एक प्रकृति से अनेक प्रकार की प्रजा बनती है। इति बीज शब्देन अभिलक्षिता प्रकृति, यहाँ बीज शब्द से प्रकृति की ओर इशारा है, संकेत किया गया है। अथ ईश्वर जीव प्रकृति रूप पदार्थ त्रयस्य, ईश्वर जीव प्रकृति रूपक पदार्थ त्रयस्य, पदार्थ तीनों का शब्द प्रमाणम, शब्द प्रमाण के द्वारा अब बता रहे हैं तीनों की सिद्धि। अब ये बड़ा मंत्र प्रसिद्ध है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनसनन अन्यो अभिचाकशीति। यहाँ दो सुपर्णा था, उसको द्वा आदेश हो गया। तो द्वा माने दो, सुपर्णा सुंदर कर्म करने वाले, सयुजा एक साथ रहने वाले, सखाया मित्र हैं, और एक वृक्ष में आलिंगन करके रहते हैं प्रकृति रूपक, परिशस्व जाते का। तयो अन्य, उन दोनों में से एक, पिप्पलम अर्थात भोग्य पदार्थों को, स्वादु खाता है, स्वादिष्ट भोग्य पदार्थों को, अति माने खाता है, अनशनन बिना खाए, ये वेद से ही अनशन शब्द निकला। अनशन में मैं गया हूं जो बोलते हैं, ये अनशन शब्द देखिए, अनशनन मन न खाता हुआ, अभिचाक शीति, वो चारों ओर देखता है। दोनों में से एक भोगों को भोगता है, प्रकृति रूपक वृक्ष में दोनों स्थित हैं, और एक बिना भोगे हुए देखता है ये क्या क्या कर रहा है, उसको स्वतंत्रता दे रखा है एक दूसरे को। अत्र द्वा सुपर्णा, दो पंख पक्षियों के विषय में, तथा अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति अनशनन अभ्यो अभिचाकसीति कथनेन ईश्वर जीवो सिच्येते। एक द्वा सुपर्णा से दोनों की सूचना है, एक खाता हुआ दूसरे देखता हुआ से, खाता हुआ में जीवात्मा की सूचना है और देखने वाले में ईश्वर की सूचना है।
समानम वृक्षम कथनेन प्रकृति अक्षम प्रधानम लक्ष्यते। समानम वृक्षम का अर्थ हो गया प्रकृति, प्रकृति का संकेत है। तस्मात इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान शब्दाक्षेन प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण के द्वारा प्रमाण त्रयण तीनों प्रमाणों से प्रकृति पुरुषयो प्रकृति और पुरुष इन दोनों की सिद्धिर भवती सिद्धि होती है। कथनम सूत्रे साधुतराम युक्तम, ये बहुत उत्तम विधि से यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई। साधुतराम माने साधु माने ठीक, तराम माने बहुत बढ़िया ढंग, माने हम जैसे बोलते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, तो साधु साधुतराम साधुतमा, तो साधुतराम माने बहुत बढ़िया ढंग से इसको सिद्ध किया गया। अब दोबारा पुनश्च एक नया विषय लेकर के चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? ओम आचार्य नमस्ते। वो प्रमाण के लिए वो तीनों प्रमाण चाहिए तब? तीनों प्रमाणों से वस्तुओं की सिद्धि होती है, ये बताना चाह रहे हैं। कोई एक प्रमाण होने से नहीं होगा, तीनों हाँ, प्रमाण प्रत्यक्ष जैसे प्रमाण से सब हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण को आप प्राप्त कर लीजिए, बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष को प्राप्त कर लीजिए, सब की सिद्धि हो जाएगी। और अनुमान और शब्द के पछेड़े में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सब प्रमाणों की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण की महत्ता सर्वाधिक है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में बाकी दो प्रमाण सहयोगी बनते हैं। यदि आपने प्रत्यक्ष कर लिया तो अनुमान और शब्द की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। परंतु आचार्य जी, जब तक शब्द नहीं, शब्द प्रमाण मतलब शब्दों से नहीं जाना जाएगा तो फिर वो कैसे प्रत्यक्ष भी हो पाएगा? मतलब शब्द भी तो वही तो बात हम बोल रहे हैं, एक प्रमाण से सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं यदि प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध कर लिया तो। प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए तो पीछे एक सूत्र आया था ना, अचाक्षुषाणम अनुमानेन बोधः। जब तक आपको चक्षु के द्वारा पदार्थों का ज्ञान नहीं हो जाता है, पदार्थों का ज्ञान चक्षु से हो गया तो आपको कहना ही क्या, और कुछ से करने की जरूरत नहीं। किंतु जब तक चक्षु के अतिरिक्त जो पदार्थों का ज्ञान नहीं हुआ उनको तो अनुमान से जानना पड़ेगा। और अनुमान से तब तक हम जानेंगे जब तक अध्यात्म या आभ्यंतर प्रत्यक्ष नहीं कर लेंगे, अबाह्य प्रत्यक्ष की उपलब्धि हमको नहीं होगी, तो उसके लिए योगी बनना पड़ेगा। तो एक प्रमाण काफी है, किंतु जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण को आपने सिद्ध नहीं किया तो अनुमान और शब्द प्रमाण आपके लिए उपयोगी बन करके आपको योगी बनाने में सक्षम होते हैं। योगी बनते तक आपको ये दो प्रमाणों की सहायता लेनी पड़ेगी, अनुमान और शब्द प्रमाण। गुरुजी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। वो जो न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कही गई थी, उसका क्या खंडन हो गया है ये सांख्य दर्शन में? नहीं, कोई दर्शन में किसी का विरोध नहीं है। वहां जो प्रसंग चल रहा था उस प्रसंग को समझाने के लिए वहां ये सूत्र की आवश्यकता थी उस प्रसंग के अनुसार। और यहाँ जो प्रसंग चल रहा है मुक्ति, यहाँ का प्रसंग है मुक्ति। मुक्ति के लिए स्थूल दृष्टि वाला प्रत्यक्ष प्रमाण को ले आएंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सब दर्शन एक दूसरे के संपोषक हैं, विरोधी नहीं है। किंतु प्रसंग के अनुसार ऋषि समाधान करते हैं। वहां का प्रसंग क्या चल रहा था उस दृष्टि से समाधान होता है। तो यहाँ प्रसंग अध्यात्म का है, इसलिए इसको इस ढंग से प्रत्यक्ष को सिद्ध किया गया। वहां पर और प्रसंग भिन्न प्रकार का था तो उसको सिद्ध करने के लिए वैसा कथन किया गया। जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो वो प्रसंग को ठीक ठीक जानेंगे, विरोध नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो योगी क्या जब समाधि में बैठेगा प्रसंग को लेके बैठेगा, अभी कोई प्रसंग उसको न्याय दर्शन का सोचेगा और दूसरा प्रसंग आने से सांख्य दर्शन सोचेगा, ऐसा करके योगी समाधि में बैठेगा क्या?
नहीं, हमारा प्रसंग क्या शुरू हुआ है बताइए अब। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात 3 प्रकार के दुखों से बच जाना, ये हमारा प्रसंग चल रहा है। आपको 3 प्रकार से दुखों से बचाने के लिए क्या क्या चाहिए वो आप बताएंगे या नहीं? वो आप बता रहे हैं। तो आप केवल सांख्य और योग को पढ़ लीजिए, मुक्ति मिल जाएगी, वैसे जीवन जिए। जी और जी दूसरों को परास्त करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए, पाखंडियों को खंडन करने के लिए, वाणी का ठीक प्रयोग करने के लिए, बातचीत में दोष न हो, ये सब के लिए, न्याय व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए न्याय दर्शन जरूरी है। आपको न्यायाधीश बनना है, आपको राजा बनना है, आपको समाज सेवक बनना है, आपको शास्त्रार्थ करना है, तो न्याय दर्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जी प्रसंग के आचार्य अनुसार। जी। हाँ जी, आपने बताइए योगी और ऋषि के 2 अलग अलग लक्षण बताए, तो ऋषि क्या योगी नहीं बन पा सकता है? ऋषि दोनों बन जाते हैं। जी आचार्य जी एकाग्रता तो भी उनकी रहती है और वो मंत्रों का साक्षात्कार भी कर लेते हैं ऋषि। जी और योगी, योगी जो हैं वो तो ऋषियों के द्वारा प्रणीत शास्त्रों को पढ़ करके वैसा जीवन जी के तो ईश्वर का साक्षात्कार कर लिए, वो जीवन कृतकृत्य हो गया। जी तो दोनों में इतना ही अंतर है, कुछ इसको अन्यथा मत लीजिए। जी जी योगी ऋषि बन सकते हैं, मंत्र का साक्षात्कार वो यदि ध्येय बनाएंगे तो उसका साक्षात्कार वो भी कर लेंगे। जी किंतु आचार्य जी अब तक योगी ऋषि नहीं है, जब तक मंत्रों का साक्षात्कार नहीं हुआ है। महर्षि दयानंद जी जैसे बहुत कम लोग होंगे जो योगी भी होंगे, ऋषि भी होंगे। महाभारत के बाद एक आदमी वो थे, वो ऋषि। जी आचार्य जी बालक एकम अणियस्कम, ये अणियस्कम का अर्थ क्या है आचार्य जी? हाँ, छोटा। बालाद एकम अणियस्कम, अणियस्कम का अर्थ है कि बाल से अत्यंत सूक्ष्म अणु परिमाण को बोलेंगे अणियस्कम। जी बालात जी जी माने आचार्य बाल से भी, अणियस्कम का अत्यंत सूक्ष्म। जी आचार्य बाल जी ये योग, बाल योग। हाँ जी, जी 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 बाल के बाल के नोक नोक। जैसे। जी आचार्य जी ये एक बहुत अच्छा मंत्र था जो हम जानते थे, द्वा सुपर्णा को जानते थे, किंतु इतना सुंदर मंत्र को हम नहीं जान पाए थे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और ये अनुष्टुप और छंद में पढ़ा जाता है, बहुत बढ़िया इसका स्वर है। जी जी आचार्य बालादेकम अणीयस्कम उतेकम नेव दृश्यते ततः परीषु अजियसी देवतासा मम प्रिया। ये जैसे गीता के मंत्र श्लोक पढ़ते हैं ना, वैसे ही ये छंद है, उसी जी छंद से आचार्य आप जी। पढ़ सकते जी जी आचार्य जी यहाँ जो साधु तराम प्रयोग हुआ, आप जैसे साधु साधुतर साधुतमम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? हैं। नहीं नहीं, यहाँ नमस्ते से आचार्य बढ़िया जी। इस मंत्र को ध्यान की कक्षा में एक बार हम लोगों को, तो हम लोग इसको ठीक, याद कर लेंगे। ठीक है। ये देखिए, वो आपने जो प्रश्न किया है, भाष्यकार जैसा अर्थ लिखे हम बताए, जी वो जी साधु तमाम भी होगा, किंतु नहीं नहीं आचार्य वो साधु दो पदार्थों। हाँ, ये देवता प्रसंग, ये 2 शब्द देवता को लक्ष्य रख करके यहाँ बताया गया। जी 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 आचार्य धन्यवाद समझ में आचार्य। नहीं आया आचार्य जी, क्या देवता का लक्षण क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, यहाँ स्त्रीलिंग में है, यहाँ हाँ मंत्र में देवता शब्द है स्त्रीलिंग में। तो जब जब कोई विशेष्य के अनुसार विशेषण बन जाते हैं, विशेष्य का जो लिंग विभक्ति वचन होता है ना,
वो विशेषण का भी हो जाता है। यस, तो धन्यवाद। ये अब केवल हमारा समय भी हो चुका है, केवल एक नया विषय चलेगा। आपने अनुमान प्रमाण के लक्षण के अंतर्गत न्याय दर्शन का सूत्र को आपने पढ़ा था जब अनुमान का प्रसंग चल रहा था, पूर्ववत् शेषवत् सामान्य तो दृष्टम च। तो वो जो सामान्य तो दृष्ट है वो शब्द को यहाँ लिया गया है और उभय सिद्धि कहा गया है। यहाँ उभय सिद्धि का अर्थ प्रकृति पुरुष की सिद्धि नहीं है, यहाँ उभय सिद्धि का अर्थ है भोग्य और भोक्ता की सिद्धि है। अलग प्रकार से यहाँ पर पिछला विषय को दोबारा न कहते हुए एक नया विषय के साथ ये सूत्र अपने सिद्धांत को बताएंगे, किंतु इस सूत्र पर दूसरे भाष्यकारों ने कुछ अलग अर्थ किया है। ये भाष्यकार क्या कहना चाह रहे हैं इसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, किंतु वो शब्द को ध्यान रखिए, सामान्य तो दृष्टम उभय सिद्धि। तो सामान्य तो दृष्टम माने सामान्य नियम से जो सिद्धि होती है, अर्थात गुण को देख करके, गति को देख करके, जिस प्रकार हम गति करने वाले को देख करके गति को जान लेते हैं और गुण को देख करके गुणी को जान लेते हैं, वैसे ही सामान्य नियम से हम दोनों की सिद्धि कर लेते हैं, भोग्य और भोक्ता की सिद्धि। ये हमारा विषय आगे के सूत्र में चलेगा। ठीक है, आज का विषय को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्कार।